तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो टनल्स बनाने का सिलसिला मुंबई शहर के अंदर बिल्कुल भी स्लो नहीं करना चाहते हैं। तो एक रीसेंट खबर के हिसाब से मुंबई में और एडिशनल 70 किलोमीटर ऑफ टनल नेटवर्क 3 फेजेस में बनाई जाएगी, ऐसी खबर आई है। अब जिनको नहीं पता, मुंबई में ऑलरेडी मोर देन 9 रूट टनल्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मेट्रो टनल्स, वाटर टनल्स जो दुनिया के अंदर शहर को नंबर 1 पे लेके जाएगी, बुलेटिन टनल्स, ये सब पे भी काम चल ही रहा है। तो यहाँ पर ये एडिशनल नेटवर्क जो है ये काइंड ऑफ नया है, इसके अंदर का इंक्लूडेड नहीं। बात करें रूट्स की, जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से मरीन ड्राइव से शुरू होकर बीकेसी जाते हुए फिर एयरपोर्ट को टर्मिनल 2 पे कनेक्ट करने वाली एक टनल होगी। इसके बाद में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज को जोड़ने के वाले भी कुछ टनल्स यहाँ पे होने वाली है। अराउंड ये 70 किलोमीटर का नेटवर्क जो है ये धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा, ये इमीडिएटली जो है बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक बहुत अच्छी खबर है मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए, जो थाने और भिवंडी को जोड़ती है। वैसे ये लाइन 5 जो है कल्याण तक जाने वाली है, लेकिन इस लाइन के लिए जो एक्चुअल ट्रेन्स आनी है उसके लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को जो है टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। तो कंप्लीट 6 रेक की ट्रेन सेट्स ये भेजेंगे इस मेट्रो के लिए, जहाँ पर डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, ऑनबोर्ड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कमिश्निंग सब कुछ टीटागढ़ करेगी। टीटागढ़ बहुत हाई क्वालिटी रिग्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम रिग्स बनाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कई शहर है, अहमदाबाद, पुणे, इन लोगों ने इनके रिग्स टेस्ट करके देख लिए है। और अभी अगर इस लाइन की बात करें जो स्पेशली थाने से लेकर भिवंडी तक बन रही है, तो मैक्सिमम काम इस लाइन पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर थाने में कपूर बावड़ी के पास जाइए टर्न लेती है, वहां पर एक बिल्डिंग का डेमोलिशन बाकी था, वो कर दिया गया है अभी कुछ दिन पहले। इसके बाद में डेपो पे काम अराउंड साल भर से चल रहा है, वो भी कंप्लीशन के नजदीक है। हालांकि कल्याण तक लाइन अच्छे से बनाई जाती तो ज्यादा फायदा होता, लेकिन भिवंडी के अंदर भी कोई भी मास रैपिड कनेक्शन न होने की वजह से ये लाइन एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाली है। जहाँ पर ये जो रेक्स का ऑर्डर था ये फाइनल बड़ा ऑर्डर था, और अब इसके आने के बाद अराउंड 1.5 साल से 2 साल हमें रुकना पड़ेगा एक्चुअल रिक्स आने के लिए। इसके बाद ये लाइन फंक्शनल होने के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से, जब एक 4 किलोमीटर की टनल प्लान की गई है फ्रॉम मोनक कनाल एलिवेटेड रोड टू कश्मीरी गेट फॉर स्मूथ इंटरस्टेट कम्यूट वंस कंप्लीट। तो ये प्रोजेक्ट जो है लिंक करेगा ISBT, आउटर रिंग रोड और वजीराबाद कॉरिडोर को, और इसके जैसे जो कई बॉटलनेक्स है वो करवा चौक, आजादपुर रोड वगैरह पे ये क्लियर होने की संभावना इस टनल के बनने की वजह से है। वैसे ये समय लगेगा, इसके लिए भी वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकती है और PWD मिनिस्टर के द्वारा ये बहुत बोली गई है। अगली खबर दोस्तों हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से रिलेटेड है, जहाँ पर क्लिक्स रूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने संडे को अनाउंस किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद TPV ऑडियो एंड विजुअल टेक्नोलॉजी शेंजन। तो एक चाइनीज कंपनी है और इनके साथ मिलकर ये AOC प्रोजेक्टर्स और AOC आउटडोर पावर सप्लाईज बनाने वाले हैं भारत में। $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ पर ऑब्वियसली धीरे धीरे काम शुरू किया जाएगा। वैसे ये जो कंपनी भी है ये शेंजन वाली, ये ताइवान बेस्ड TPV टेक्नोलॉजीज की एक सब्सिडरी है। तो घूम फिर के ये एक ताइवानीज फिर बाद में चाइनीज कंपनी है। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ऐसी एडवांस चीजों का मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप में ही किया जा सकता है। खुद से हम जीरो से इतने इजीली डेवलप नहीं कर सकते। चाइना ने भी सेम मॉडल अपनाया, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो रही है। वैसे ये जो कंपनी है TPV टेक्नोलॉजी, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ LCD मॉनिटर्स एंड टेलीविजन ही है। अगली खबर दोस्तों ये देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑनक्लेव, जो कि भारत मंडपम में किया गया, और इसके दौरान ही अनाउंस किया गया है 1 लाख करोड़ का कॉर्पस डिजाइन टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली जो नए अभी फील्ड्स खुल रहे हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स के तौर पे देगी। हालांकि हमारे देश के अंदर जो परसेंटेज ऑफ GDP R&D में जाता है ये थोड़ा बहुत कंपेरेबल है कंपेयर टू चाइना, US। दिक्कत हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की है, जो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपेयर टू मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के हिसाब से होनी चाहिए। आज के ASPT सवाल के बारे में बात करिए तो निपॉन दास पूछते हैं, व्हाई इंडिया स्टिल हैव सच लो FSI? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम हैविंग हाई FSI ऑफ 10? आई एम नॉट सेइंग टू हैव FSI ऑफ 25 प्लस लाइक चाइनीज सिटीज, बट स्टिल वी एटलीस्ट नीड टू हैव FSI ऑफ 10 टू मेक अ सिटीज लुक मॉडर्न। देखो यार, इसके पीछे ना कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी और कुछ जो है बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल या कहे तो बदमाश रीजंस भी है। सबसे पहले प्रैक्टिकल रीजंस की बात करें तो कई शहरों में FSI जो है शहर की टैक्स के हिसाब से जो वो फैसिलिटीज दे सकती है उस कैपेसिटी के हिसाब से आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं बहुत ज्यादा FSI दे दिया जाए और वहाँ पे बहुत ज्यादा घरों की सप्लाई आ जाए, ऑफिस की सप्लाई आ जाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू जमा कर रही है, क्या उसके हिसाब से वाटर लाइन, रोड नेटवर्क, अदर फैसिलिटी, स्कूल्स वगैरह बन सकती है? ये चीजों के हिसाब से भी कभी कभी FSI डिसाइड होता है। कई बार होता यह है कि जो ये घर भी बनते हैं वो इमीडिएटली फुल नहीं हो पाते, 10-10 साल लगते हैं, कई बार इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो वो एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कुछ बहुत ज्यादा मदद नहीं करती, वो लॉक्ड इन पैसा होता है। वहाँ पे कोई शॉप वगैरह जो है वो चलने लगे, ऐसी कुछ चीज होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये कंट्रोल चीज
चीज रखनी पड़ती है। लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू एफएसआई का ये भी है कि कई बार जो खुद डेवलपर्स होते हैं वो भी एफएसआई को बांध के रखते हैं, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। एग्जाम्पल, अगर एफएसआई को बहुत ही खोल दिया जाए, अनलिमिटेड कर दिया जाए, हैदराबाद का अगर हम एग्जाम्पल ले जहाँ पे उनके कुछ रोड्स पे अनलिमिटेड एफएसआई है, वहां पे बेसिकली इस सप्लाई की वजह से घरों की संख्या जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चाहिए वो जितना चाहिए बना सकता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे सप्लाई डिमांड को ओवरपास कर सकती है और घरों के रेट जो है उसकी वजह से स्टैग्नेंट हो सकते हैं। और कई डेवलपर्स ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि घरों के रेट स्टैग्नेंट हो या बढ़े नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो एकदम डिमांड सप्लाई के बीच का गैप जो है वो थोड़ा सा कंस्टेंट रख के एफएसआई धीरे धीरे खुले, ये जरूरी होता है। तो जितना ज्यादा डिमांड और उसके सबसे सप्लाई में कितना रिस्ट्रिक्शन है, ये कहीं ना कहीं पे एफएसआई को कमांड करना शुरू कर दिया है हमारे देश के शहरों के अंदर। ये ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है मुंबई जैसे शहरों के अंदर, गुड़गांव जैसे शहरों के अंदर, जहाँ पे सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेन की जाती है, जिसकी वजह से एफएसआई जो है यहाँ पे काम में आती है। हैदराबाद में इसका उल्टा देखा गया हमें कि जहाँ पे एफएसआई खुली, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बने, लेकिन फिर वहाँ पे प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट या वैल्यू फॉर मनी रहता है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि कस्टमर्स के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं भी मानता हूँ कि एफएसआई एटलीस्ट ट्रिपल होना चाहिए जितना अब है हमारे देश के शहरों में उससे। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा। अगर आपके उसके सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।